जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, भास्कर जॉब एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रवाल सर। और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, कुछ घरेलू प्रॉब्लम की वजह से हम लोग क्लास को रेगुलर नहीं कर पा रहे थे, तो वो सारे कठिनाई हम लोगों ने दूर कर लिया है। तो अब आज से हम लोग का क्लास रेगुलर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स में हम लोग कुछ पढ़ रखे हैं और उसके बाद हमने कहा था कि आपको अलजेब्रिक फार्मूला पे बेसिस जो सवाल होंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल होंगे उन्हें करेंगे हम लोग। तो आज का जो हमारा नेचर है वो है अलजेब्रिक फार्मूला बेसिस क्वेश्चंस होगा। तो उनसे पहले अलजेब्रिक का जो कुछ फार्मूला होता है उन्हें आप याद करिए और कुछ याद भी होगा। तो पहला जो हमारा फार्मूला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इनका होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इसका एक दूसरा भी फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। फिर अगला है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या इस फॉर्म में इसका फार्मूला होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे इंटू का मतलब गुना होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला को गुणनखंड फार्मूला बोलते हैं, फैक्टर फार्मूला, गुणनखंड फार्मूला, गुणनखंड सूत्र, क्योंकि गुना के रूप में टर्म है। उसके बाद आपका ए प्लस बी का होल क्यूब, ये सब चीज़ तो आपको भी याद होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अगला है ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखिए यहाँ से भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालेंगे तो इन सभी टर्म को इस साइड लाना पड़ेगा, तो आपका हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब अब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो वो एक जनरल फार्मूला हो गया। लेकिन ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक अलग फार्मूला भी होता है। ये फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। इनको बोलते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का गुणनखंड फार्मूला, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म आपस में गुना के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको कहते हैं गुणनखंड फार्मूला। तो जब भी हम आपसे सवाल में पूछेंगे कि आप बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का गुणनखंड फार्मूला, गुणनखंड फार्मूला, ये गुणनखंड सूत्र यहाँ पर आप लिख लीजिए। गुणनखंड फार्मूला क्या होता है, तब आपको इसी फार्मूला को बताना होगा। उसी प्रकार से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी गुणनखंड फार्मूला होता है। क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का गुणनखंड फार्मूला हो गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें इम्पोर्टेंट है आपको ये वाला और ये वाला। इन दोनों को नहीं याद रखेंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो मेरे ख्याल से सारा चीज़ आपको याद रहना चाहिए। आगे चल के एडवांस मैथ में आपको जरूरी पड़ेगा। चलिए अगला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। उन तीनों टर्म में अगर 2 कॉमन लेते हैं आप तो ब्रैकेट में बच जाएगा ab प्लस बी सी प्लस ca। तो ये 3 फार्मूला अभी याद रहना चाहिए आपको। अब इन्हें याद करने का आप कोई ना कोई जुगाड़ लगाइए, टेक्निक। तो ऐसा करिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे शुरुआती में आपको प्लस से होता है, प्लस है तो प्लस होता है, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस से होता है। आगे क्या होता है, आगे देख लीजिए, दोनों में सेम टर्म रहता है, खाली चिन्ह का अंतर होता है। ये पिछला वाला टर्म का केवल चिन्ह बदलता है। यहाँ पर अगर आप प्लस ले लिए हैं तो यहाँ पर माइनस ले लीजिएगा, और यहाँ पर अगर माइनस ले लिए हैं तो यहाँ पर प्लस ले लीजिएगा। ऐसे करके याद किया करिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें याद करिए और अपने कॉपी में लिख लीजिए जल्दी से जल्दी। बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। फार्मूला नंबर 8, 9 होगा, जो भी हो नंबर देख लीजिए।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इस पूरे का एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। दिख रहा होगा? चलिए इन्हें याद कर लीजिए। इनका एक स्पेशल केस हो जाएगा इसमें, SPECIAL स्पेशल केस, कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इस तीनों टर्म का योगफल अगर शून्य हो जाए, 0 हो जाए, देन तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का क्या फार्मूला हो जाएगा। और यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यही वाला फार्मूला। तो ध्यान रखिए कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाए तो इनका वैल्यू 0 रखिए। तो 0 गुना कुछ भी, 0 गुना कुछ भी बराबर 0। तो राइट साइड में टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर हो जाएगा 0। और यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? तो इस टर्म को उधर लेके चलिए तो हो जाएगा प्लस बन जाएगा 3abc। इन्हें याद कर लीजिए। ये भी एक फार्मूला हो गया। फार्मूला क्या हुआ कि जब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो जाए तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान कितना होता है? तो 3abc होता है। ये आपका एक फार्मूला हुआ इम्पोर्टेंट में। तो चलिए इन सारे फार्मूला को याद कर लीजिए, लिख लीजिए, बार बार रिवीजन करिए। और अब हम बढ़ते हैं, इस फार्मूला के आधार पर कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं और उन्हें समझते हैं। एक बार हम रिवीजन कर रहे हैं, आप लिखेंगे नहीं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है। और ये तो आपको पता ही होगा कि स्क्वायर के रूप में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है। स्क्वायर के रूप में केवल माइनस ठो का होता है गुणनखंड फार्मूला, और क्यूब वाला में प्लस वाला का भी होता है और माइनस वाला का भी होता है। इन तीनों का हम जानना चाहते हैं गुणनखंड फार्मूला क्या होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणनखंड फार्मूला होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है गुणनखंड फार्मूला? तो आप कहेंगे जी क्यूब वाला टर्म में जब प्लस रहे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग प्लस दे देंगे और ब्रैकेट में पिछला टर्म में माइनस देंगे। पिछला टर्म क्या है आपका? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक फार्मूला अगर याद हो गया तो दूसरा फार्मूला हम दिमाग लगा के याद ऐसे करेंगे कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और जब यहाँ पे माइनस होगा तो इसके टर्म में प्लस हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा इस बार प्लस बी स्क्वायर। यही है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का गुणनखंड फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का गुणनखंड फार्मूला और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणनखंड फार्मूला। उम्मीद करते हैं याद हुआ होगा। तो चलिए बढ़ते हैं, इस पर करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस। कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, पचासी का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो अब बताइए, जो साधारण व्यक्ति होंगे जिसे ये फार्मूला नहीं पता हो, बोले तो छठा सातवां क्लास या चौथा पाँचवा के बच्चा को अगर ये सवाल दिया जाए तो वो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा पहले 85 का स्क्वायर निकालेगा, एक संख्या प्राप्त होगा,
फिर 15 का स्क्वायर निकालेगा, एक दूसरा संख्या प्राप्त होगा और इन दोनों संख्या को घटा लेगा, जो आएगा वो उसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे क्या कि फार्मूला पर इनको एडजस्ट करेंगे। ये आपको ए हो गया और ये आपको बी हो गया। तो अब बताइए, पूरे को ए लिख दीजिए, इस पूरे को बी लिख दीजिए, तो क्या लिखाएगा आपको, ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर। अब इसको मिटा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणनखंड फार्मूला अगर हम आपसे पूछें तो आप कहेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब क्या करिए, जब इसका आप फार्मूला लिख दिए हैं तो अब ए और बी का मान पुट कर दीजिए। ए कितना है 85, बी कितना है 15, तो ए प्लस बी तो 85 प्लस 15। शुरुआती दौर है, हम लिख दे रहे हैं, फिर बताएंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या इतना ही लिखेंगे हम लोग या फिर कोई और इसका विशेष उपाय होगा। तो 85 प्लस 15 100 हो गया, ब्रैकेट का चिन्ह हटता है तो गुना का चिन्ह आता है। 85 में से 15 जाएगा, 70 बचेगा। अब आप इनको गुना आसानी से कर सकते हैं, 7 पर 2 1 3 गो 0। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या हम इतना लंबा करेंगे? तो जी, शुरुआती जब आप पढ़ रहे हैं, पहली बार जब पढ़ रहे हैं तो इतना ही लंबा करेंगे। लेकिन जब आप सेकेंड बार इसी सवाल को बनाने लगेंगे तब आप समझ चुके होंगे कि 85 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर का शॉर्टकट क्या हो जाएगा। तो देख लीजिए शॉर्टकट कितना जल्दी हो जाएगा। यह है आपको एग्जामिनेशन हॉल में, देखिए इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे वो। ये था हमारा कॉपी के लिए, ये हमारा कॉपी के लिए सॉल्यूशन है। और जब यही सवाल हमारे एग्जामिनेशन हॉल में आए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से जल्दी, ये हम आपको सिखा रहे हैं। ये बात तब आपसे संभव है जब आप काफ़ी मात्रा में प्रैक्टिस कर चुके हैं, 2 3 4 5 बार पढ़ चुके हैं, तो ही ये बातें संभव है। क्योंकि पढ़ाई का मतलब होता है रेगुलरिटी, और पर डे के होमवर्क को पर डे जो बनाता है विद्यार्थी वही सक्सेस कर सकता है। अगर आप चाहेंगे कि पहले हम पूरा कॉपी बना लेते हैं, पूरा थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर से रिवीजन करेंगे, तब तक में पता चलेगा कि आपके इतना मोटा कॉपी पूरा फुल हो चुका है और उसके बाद आपको अब उसके बाद बोधरेशन हो जाएगा माइंड पे। कॉपी देख के आप टेंशन में आ जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। तो जो सफलता का सूत्र है वो ये है कि जो विद्यार्थी रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे और पर डे के आपको होमवर्क का पर डे सॉल्यूशन करेंगे, उन्हीं को सफलता मिलती है आज के दौर में। अन्यथा काफ़ी भाग दौड़ का ज़िंदगी है, काफ़ी जनसंख्या बढ़ रहा है, तो मुश्किल है। उम्मीद करते हैं जो होमवर्क मिलेगा उसको आज के अभी करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोगों ने अब समझ रखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे जैसे फार्मूला आएगा तो इसका मतलब है कि इनका शॉर्टकट क्या होगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, अब ए प्लस बी की जगह पे ऐसा नहीं कि 85 प्लस 15 लिखने लगेंगे, मौखिक कर लेंगे। तो ए प्लस बी छोटा संख्या है, मौखिक कर सकते हैं, नहीं कर पाते तो लिख के करते हैं। ए प्लस बी इंटू होता है ए माइनस बी, घटा के देख लीजिए कितना, 70। दिस इज इक्वल टू ये आंसर। तो देखिए यहाँ पे कितना लाइन गया, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कितना लाइन गया, 1 2। तो बस यही बात है। ये कैसे संभव है? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करिए भरपूर मात्रा में और फिर आपको मैथ्स लगेगा हलवा जैसे। केवल प्रैक्टिस करने के ऊपर ही डिपेंड करता है ये सारा चीज़। तो एक अगला सवाल बनाइए, अगर ये सवाल आपसे पूछे तो
तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप कहेंगे जी हमने अभी पढ़ा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी क्या है, ये है ए और ये है बी। ए प्लस बी दोनों को जोड़ लीजिए, 7 2 9 और यही दोनों मिला के 1 हो जाता है, डेसिमल का जोड़ है। जोड़ने के बाद 10.0 मतलब 10 हो जाएगा, गुना ए माइनस बी, इन दोनों को घटाएंगे। अलग में घटाना चाहते हैं तो आप अलग में घटाइए, यहीं पे घटा लीजिए। 12 में से 8 गया, 4 बचा, दशमलव आ गया यहाँ पे 6, 6 में से 2 गया, 4 बचा। इनको गुना करना है, इनका डेसिमल जब कैंसिल करेंगे तो नीचे में 10 आएगा, 10 से ये 10 कट जाएगा। दिस इज इक्वल टू 44 आंसर। यही है इस सवाल का सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा। तो आप अगला सवाल ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। (887 गुना 887 माइनस 113 गुना 113 बराबर क्या होगा? ज़रा सोचिए। शुरुआती में आप थिंकिंग करने में अगर 1 से 2 मिनट भी लगा देते हैं ना तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रयास करिए समझने का, और ये भी प्रयास करिए कि क्या ये जो सवाल दिया गया है क्या डायरेक्ट फार्मूला पर एडजस्ट है या एडजस्ट करना भी पड़ सकता है। इतना चीज़ आपको सोच लेना है। तो पूरा सवाल जब हम देखते हैं तो पाते ये हैं कि पूरे सवाल में 2 प्रकार का संख्या यूज हुआ है, 187 और 113। तो ऐसा करते हैं कि 187 को ए मान लेते हैं। तो जहाँ जहाँ भी 187 होगा वो सभी के सभी ए मनाएंगे, और जहाँ भी 113 होगा उनको बी मानेंगे, तो सभी 113 बी लिखाएगा। तो इसका मतलब ये ए है तो ये भी ए है, तो ए गुना ए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 113 को अगर बी मानते हैं तो इनको भी बी मानना पड़ेगा, तो बी या गुना बी तो बी स्क्वायर। या हम जानते हैं कि 4 गुना 4 का मतलब 4 का स्क्वायर भी होता है, तो इन्हें हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि 887 गुना 887 का मतलब है 887 का होल स्क्वायर। तो जी हाँ वही मतलब है। तो आप जैसे समझें, बहुत सारा प्रोसेस होता है एक ही सवाल को हल करने का, आपको जो समझ में आ जाए वही सबसे बेस्ट होता है। तो चलिए ए क्यू माइनस बी क्यू। अब हम लोग जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू का एक गुणनखंड फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी का क्या मतलब, ए अब प्लस बी, 887 अब प्लस 113। तो इतना लिखेंगे नहीं हम लोग, अब इस बात को मौखिक करेंगे। कुछ लोग का आंसर भी आ चुका है, अच्छी बात है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए ए प्लस बी जब आप करेंगे, ए अब प्लस बी तो जोड़ने के बाद जोड़ लीजिए, 801 900 77 100 1000 हो जा रहा है जोड़ने के बाद। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो करके देखिए, 7 में से 3 जाएगा 4, 8 में से 1 जाएगा 7 और 8 में से 1 जाएगा 7, 774। उसको 1000 से गुना करिए तो 774,000 हो जाएगा। अगला सवाल दे रहे हैं, थोड़ा सा आप सोचेंगे कि क्या ये सवाल आपसे बन सकता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सवाल है आपका, पैंसठ गुना 65 माइनस 2 इंटू 65 इंटू 35 प्लस 35 गुना 35 इक्वस टू व्हाट।
इस पूरे सवाल को जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि दो प्रकार का संख्या यूज हुआ है, एक 65 और दूसरा 35। तो हम क्या करते हैं, एक संख्या को a मान के देख लेते हैं और दूसरे प्रकार के संख्या को b मान के देख लेते हैं और a और b के रूप में इनको लिखते हैं। तो देखते हैं कि क्या किसी फार्मूला पर ये आधारित हुआ या फिर उसके आसपास कोई बात बन पा रहा है कि नहीं। तो पहले हम लिख के ट्राई करेंगे, हम लोग शुरुआती दौर में ट्राई करेंगे। तो 65 को a मानेंगे, जहाँ जहाँ भी 65 रहेगा वो सभी के सभी 65 को a मानना पड़ेगा। तो ये a हो गया तो ये भी a हो जाएगा। तो a गुना a तो हो जाएगा a² माइनस 2, इनको a मान चुके हैं और 35 को b मान चुके हैं तो इसके लिए b लिखेंगे। अब प्लस ये जब b है तो ये भी b होगा तो b²। अब इनको अगर हम पढ़ेंगे तो a² माइनस 2ab प्लस b²। अब कहेंगे जी a² माइनस 2ab प्लस b², तो हमने कभी पढ़ रखा है। तो ये क्या है, तो ये किसी फार्मूला का विस्तारित रूप है। तो इनका शॉर्टकट रूप क्या है, या ये बताइए कि ये किस का फार्मूला होता है, किस टर्म का। तो आप कहेंगे जी ये a माइनस b के होल स्क्वायर का ये विस्तारित फार्मूला है, अर्थात इनके बदला में हम लोग क्या ले लेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम मान पुट करेंगे a और b का। तो a माइनस b, a का मतलब क्या यहाँ पे लिख देते हैं 65, माइनस b का मतलब क्या 35 और उनका होल स्क्वायर। 65 में से 35 घटा लीजिए 30 बचा और 30 का होल स्क्वायर। 30 का होल स्क्वायर कितना होता है, तो 900 होता है। ये आपके सवाल का आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको समझ आ गया है तो हम आपको बनाने के लिए दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अभी आप इसका केवल स्क्रीनशॉट लेके रखिए या फिर मेरे साथ बनाते चलिए। स्क्रीनशॉट लेके अगर आप रख लेते हैं उसके बाद में आप अपना फेयर कॉपी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और ये आपको देते हैं बनाने के लिए। इन सवाल को बनाइए। तो सवाल को देख के आप पाते होंगे कि दो ही प्रकार का संख्या यूज हुआ है, 7.2 और 2.8। ये दो जो है ये आपको फार्मूला में ही आ जाता है। तो इनको a मानते हैं तो a और ये भी तब a हो जाएगा। तो a गुना a² प्लस ये 2 फार्मूला में आता है, हम लोग जानते हैं पहले से, इसलिए 2 को कुछ नहीं मानेंगे, 2a लिखेंगे। ये a माने हैं और इसको मान लेते हैं b है। 2.8 जहाँ भी दिखे उसके जगह पे b लिखिए, तो प्लस b गुना b² हो जाएगा। तो आप पाएंगे कि a² प्लस 2ab प्लस b² का शॉर्टकट जो फार्मूला होता है वो होता है आपको a प्लस b का होल स्क्वायर। जितने सारे भी फार्मूले होते हैं उसको आपको दोनों तरफ से याद करना होता है, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट भी याद करना पड़ता है। अब क्या करिए, आप इसमें मान पुट कर दीजिए। a प्लस b 7.2 प्लस 2.8। अब जब इन्हें जोड़ेंगे तो ये आपको जोड़ के आएगा 10 और 10 का होल स्क्वायर होता है 100। ये आपके इस सवाल का आंसर होगा। ये तो पूरा दिख रहा है कि फार्मूला पे एडजस्ट हो रहा है। तो अब हम एक सवाल और देने जा रहे हैं जिसे आप ट्राई करिए, जितना जल्दी हो सके आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। $7.2
इंटू 7.2 प्लस 5.6 इंटू 2.8। सर ये नहीं होगा, यहाँ पर 7.2 कर देते हैं और प्लस 2.8 इंटू 2.8। ये है सवाल। अगर आप इस सवाल को देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर तो पता चल गया, लेकिन जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो बीच में या तो प्लस 2ab होना चाहिए या माइनस 2ab होना चाहिए। और फार्मूला पर लाने के लिए यहाँ पर तो 2 दिख ही नहीं रहा है। एक यहाँ पर देखिए एक अलग प्रकार का संख्या आ चुका है 56, बाद बाकी 7.2 और 2.8 इसी प्रकार का संख्या है। तो क्या हम 56 को कुछ कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा करते हैं 56 से हम 2 निकालने का प्रयास करते हैं। तो 56 को 2 के रूप में क्या लिख सकते हैं? 28 दूनी 56 होता है, 2 गुना 28। यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। तो बोलिए अब यहाँ पे हो गया हमारा 2ab तो हो गया। तो यहाँ पर क्या था, टेक्निकल सवाल था। इसमें क्या किया गया था कि 2 टर्म को एक साथ गुना करके लिख दिया गया था। तो आप उन्हें फिर से तोड़ लीजिए। तो यही हो गया। कोई सवाल डायरेक्ट रहता है फार्मूला पे और किसी किसी में कुछ करना पड़ता है आपको अलग से वर्क। तो यही सब चीज़ है टेक्निक। चलिए 7.2 जहाँ दिखे उनको a मानेंगे और 2.8 जहाँ दिखे उनको अगर b मानते हैं तो ये हो जाएगा a गुना a। तो a स्क्वायर प्लस ये 2 फार्मूला का ये a है और ये b है तो ab और प्लस b गुना b स्क्वायर। इनका शॉर्टकट क्या हो जाएगा? तो a प्लस b का होल स्क्वायर। a कितना है 7.2, b कितना है 2.8, इनका होल स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जा रहा है 10, 10 का होल स्क्वायर बराबर 100। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सेम आया। सेम क्वेश्चन था दोनों, लेकिन दोनों को लिखने का तरीका अलग था। वहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ था 2 गुना 7.2 गुना 2.8 ये टर्म यूज हुआ था, लेकिन इस सवाल में कौन सा टर्म यूज हुआ है? ये वाला। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि 7.2 2 बार लिखा हुआ है, 2.8 2 बार लिखा हुआ है। और कोई भी जो एग्ज़ाम में सवाल आता है वो निश्चित तौर पे किसी न किसी खास रूल पर आधारित होता है, टेक्निक पर आधारित होता है। ऐसा अगर हम जानते हैं तो हमें निश्चित समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे बीच में वो कोई ना कोई गड़बड़ी किया है, वो अपना टेक्निकल दिमाग लगाया है। उनके दिमाग को पढ़ना है और फिर उनसे काम लेना है। तो हम लोग यहाँ पे दिमाग कैसे लगाएंगे? तो देख लेंगे 7.2 और 2.8 हमें रहना चाहिए। क्यों कि a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, शुरुआत में लिख लेंगे a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, और बीच में जब प्लस चिन्ह है तो इसका मतलब ऑटोमेटिक है कि प्लस 2ab ही होना चाहिए। माइनस रहता तो माइनस 2ab होता है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक संख्या तो दिख रहा है 7.2, 7.2 का मतलब क्या, a लिख देंगे। अब अगला जो टर्म है उसमें हम देखेंगे कि क्या इसमें से 2 निकाल सकते हैं? तो हाँ निकाल सकते हैं। 56, 28 दूनी 56 होता है, तो 2 गुना 2.8 कर लेंगे इसको। तो हमको अब आपको 2 निकल गया और ये b भी निकल गया। तो इस प्रकार से हम लोग इस पर सोचा करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं, कुछ काम है और इसका जो नेक्स्ट पार्ट बाकी रह गया है इसको आज ही के दिन शाम में 8 बजे हम लोग फिर से एक मैथ का वीडियो डालेंगे। और ये जो टॉपिक चल रहा है अलजेब्रिक फार्मूला वाला, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक आप इन्हें याद कर लेंगे और आशा करते हैं कि आपको शाम में अलजेब्रिक जो भी फार्मूला हमने लिखाया है वो आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए धन्यवाद।